हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और देखिए, अभी शाम का हमारे यहाँ पे चल रहा है चाय और नाश्ता। तो भौजाई को मेरे कुछ नहीं मिला, तो जो मिक्सर का जार है उसमें ही चाय लेके सबको देना शुरू कर दी। और कल आकृति का बर्थडे बीता हुआ है और आज आकृति क्या की सबसे फर्स्ट वाला गिफ्ट यानी अपने मामी का गिफ्ट, जो कि आकृति की फेवरेट है। और एक ही नहीं, ये दोनों मामियाँ जो है वो आकृति की फेवरेट है और आकृति भी दोनों मामियाँ की फेवरेट वाली भांजी है। और फिर मामी की बेटी की बात की जाए तो ये आकृति की फेवरेट है और इसकी भी फेवरेट कोई है तो यह है इसकी दीदी, यानी आकृति दीदी। ये भी कहीं भी रहती है तो आकृति को हमेशा अपने साथ ढूंढती रहती है। और देखिए, जस्ट अभी सो के उठी हुई है लेकिन किसी के पास नहीं गई, लेकिन तुरंत आकृति के पास आके बैठ गई। तो यहाँ पे मामी का गिफ्ट जो है ओपन होने वाला है और लोगों के गिफ्ट जो है मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने गिफ्ट ओपन के लिए एक अलग सा ब्लॉग बना के रखा हुआ है। और ये मामी का जो गिफ्ट है स्पेशली आकृति चाहती थी कि वो अपने मामी मामा के सामने ही खोले। तो यहाँ पे देखिए, हमारे सासू माँ, छोटी वाली भौजाई, बड़ी भौजाई, भाई और मेरे हस्बैंड जी और सारे बच्चे, दीदी, मैं, सारे लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। और यहाँ पे इनके मामी का जो गिफ्ट है उसको हम लोगों ने ओपन करके देख लिया। और शाम को हम लोग का प्लानिंग बना था कि आज कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो मम्मी और छोटी वाली सिस्टर ये लोग तो घर चले गए थे, क्योंकि पापा और दादाजी घर पे अकेले थे। रात में ही बर्थडे वाले दिन निकल गए थे तो उन लोग को खाने पीने में थोड़ा सा हो रहा था दिक्कत, तो बस वो लोग चली गई थी घर। बाकी भाई और भाभी ये लोग इसलिए रुके हुए थे क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में ये लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, और इसीलिए कल इन लोग की ट्रेन है तो ये लोग यहीं पर रुक गए और कल से बाहर निकल जाएंगे। और मैं ये भी बता देती हूँ कि ये लोग जाने वाले हैं हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए, तो बस उसकी तैयारी में लगे हुए थे। और यहाँ पर आगे अपना मतलब जो भी कुछ लोग को लेना था तो उन्होंने बोला कि चलो इसे शॉपिंग भी कर लेते हैं और बच्चे भी यहाँ पे घूम फिर लेंगे। वैसे तो हम लोग का प्रोग्राम पार्क जाने का बना हुआ था, लेकिन 8 बजे तक पार्क हो जाता है बंद। और जैसे ही हम लोग पार्क पहुँचे थे तो वहाँ के मतलब गार्ड जो होते हैं उन्होंने बोला कि अभी पार्क 5 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा, तो आप लोग को जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ से हम लोग वापस आ गए और फिर घिसा पीटा उसी मॉल में आना पड़ा हम लोग को। तो मेरे लिए तो कोई खास नहीं है, मैं तो हमेशा आती रहती हूँ, पर इन लोग के साथ आने के बाद यहाँ पे एक नया ही अलग सा जुनून हो गया था। और अभी हम लोग टिकट बुक करने के लिए तैयार हैं। आ रहा है खुला नहीं, लेकिन फर्स्ट हम लोग सीढ़ी से चल रहे हैं इस ऊपर का। आओ चलो। हाँ हाँ, बस खड़े हो जाए। तो जिस टाइम पे मैं घर पे थी तभी मैं मना कर रही थी सबको कि यहाँ नहीं चलते हैं, नमो घाट चलते हैं या फिर नया जो मंदिर बना हुआ है वहाँ चलते हैं। पर भाई बोला कि इतने लोग को लेकर चलना, मतलब थोड़ा बड़े लोग होते तो ठीक है, लेकिन बच्चों को इतने लोग को एक साथ लेकर चलना हम लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो कहीं लोकल पार्क में चलते हैं। और फिर थोड़ा सा उसको ख़रीदारी करना था तो बोला कि चलो वहाँ ख़रीदारी कर लेंगे। और यहाँ पे मेरी भांजी बोल रही थी कि मुझे अगर पता होता तो मैं बाल धो के आई होती, ऐसे चोटी बना के नहीं आई होती। तो बस इसलिए हम लोग आए। और मैं घर पे सबको यही बोल रही थी कि कहीं भीड़ ना हो, कहीं भीड़ ना हो, क्योंकि हम लोग खुद ही भीड़ से जा रहे हैं। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैं घर पे बोलती आ रही थी। मतलब आज 2 से 3 फिल्में रिलीज हुई थी तो बहुत सारे लोग मतलब देखने के लिए आ रहे थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा मॉल में भीड़ हो गई थी। और मतलब जो वहाँ का एसी था थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरी गर्मी जो है आक्रमण हम ही लोग के ऊपर कर रही है। तो फिर वहाँ से हम लोग जो किचन स्टोरेज होता है वहाँ पे आ गए। और यहाँ पर आने के बाद भाई को मतलब जो जो चीज़ें ले जानी है उसके पसंद की वो अपना यहाँ पे लेना स्टार्ट कर दिया। और मैं क्या कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे सबके साथ भी कर रही हूँ मस्ती, क्योंकि अभी आकृति का बर्थडे कल ही बीता हुआ है। तो वैसे भी घर पे बहुत सारे सामान अभी बचे हुए हैं तो मुझे कुछ नहीं लेना है। तो बस मैं इन लोग को शॉपिंग कराने के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ, जैसे भाई और दीदी, क्योंकि दीदी के सास ससुर जो है वो भी कुछ ही दिन के बाद 2-4 दिन के बाद केदारनाथ यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो दीदी ने बोला चलो मैं भी कुछ चीज़ें यहीं से ले लेती हूँ। बस यहाँ पे भाई और दीदी दोनों लोग लगे हुए अपनी शॉपिंग करने के लिए। और मैं एक भुना हुआ मखाना जो ब्लैक साल्ट का आता है मैंने वो ले लिया बच्चों के लिए, कि यहाँ से मैं बिलिंग करा के बाहर निकलूँगी तो बच्चों को खिला दूँगी। और भाई को देखिए सूप इतनी पसंद है कि क्या बताऊँ, मतलब गर्मी के टाइम पे भी देखो ये सूप की चॉइस किया जा रहा है और अलग अलग वैरायटी का अपने लिए सूप ले लिया। और जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, तो हो सकता है कि इसकी ज़रूरत उसको वहाँ पे पड़े, इसलिए उसने अलग अलग वैरायटी के कई सारे सूप ले लिए। और
मेरे हिसाब से मैं जानती हूँ कि चिंग्स का जो ये ब्रांड है वो भाई को इतना पसंद आता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें इसके पास देखती हूँ तो चिंग्स का लाके घर पे भी रखा होता है, जबकि हम लोग अदर कंपनी का कुछ भी यूज कर लेते हैं, लेकिन भाई को मैं अक्सर देखती हूँ कि चिंग्स के ही प्रोडक्ट यूज करता है। और मैं यहाँ पे भी छोटी वाली जो हमारी भौजाई है उसको ढूंढ रही हूँ, क्योंकि वो मतलब यहीं पे थी लेकिन बात करते करते कहाँ निकल गई। तो मैं सोची चलो उसको थोड़ा सा ढूंढ लेती, और फिर जाके मुझे वो सामने दिखी तो मैंने बोला कि चलो सारे सामान तो खरीद लिए गए हैं और अभी होगा बिलिंग और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे बाहर। तो अभी हमारे जितने भी सारे बच्चे थे तो सबको मैंने एक जगह पर खड़ा कर दिया। तो यही हाल होता है कि जब बच्चों को आप लोग लेके जाएंगे मॉल में तो ऐसे ही सबको ढूंढना पड़ेगा, एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद मॉल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कई लोग काउंटिंग न करना पड़ जाए। और यहाँ पे मैं जो ब्लैक सॉल्ट वाला मखाना ली हुई थी तो मैं यहाँ पे पैकेट फड़वा कर थोड़ा थोड़ा सबको दी थी, तो वही मेले वाला हाल हो गया। जैसे कि मेरी मम्मी बताती है कि उनके दादाजी जो थे तो मेला दिखाने ले जाते थे, तो घर से ही कुछ सामान ऐसे ही बनवा के ले जाते थे, फिर मेला दिखाने के बाद खिलाते थे। तो आज वही हाल बच्चों के साथ में भी हो गया था यहाँ पे। और अभी देखिए ये सीढ़ियों से उतर रही थी और जैसे ही मतलब कोई छू ले रहा था इसको तो तुरंत रोना स्टार्ट कर देती थी और फिर ऐसा बोलती थी कि उसको कोई ना छुए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं उस टाइम पे वीडियो क्लिप बनाई, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो क्लिप बनाना स्टार्ट की इसने अपना रोना बंद कर दिया। और फिर हम लोग आ गए बाहर और यहाँ से मैंने 2 ऑटो बुक किए, क्योंकि एक ऑटो में हम लोग नहीं आ पाएंगे इतने लोग। और अभी ये देखिए दीदी का छोटा वाला जो बेटा है वो रोए जा रहा है, क्योंकि इसको अपने मामा जी के साथ बैठना था, पर वहाँ पर जगह ना होने के बाद इसको हम लोगों ने अपने साथ ले लिया। तो कुछ बच्चे बोलते कि तुम लड़कियों में जाओ, तो बस यही बात है, इसको लग गई और रोना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग आ गए एक शॉप पे, तो वहाँ पे भाई ने कुछ सामान लिया और उसके बगल में ही रेस्टोरेंट था। तो उन लोग को खाना था डोसा, तो वो लोग खा रहे थे डोसा। और ये दोनों बच्चे जो हैं इनको डोसा पसंद नहीं है, इनको छोला भटूरा खाना पसंद है। तो बस मैं इनको लेके एक साइड में अलग से हो गई। मैं बोली चलो इन लोग को मैं छोला भटूरा खिला देती हूँ। तो अभी हम लोगों ने छोला भटूरा का आर्डर दे दिया था और भैया जो मसाले भून रहे थे उसका झोंक जो है यहाँ तक आ रहा था, तो बहुत तेज़ लग रहा था मुझे। तो भाई मेरे बच्चों को मैंने क्या बोलते हैं छोला भटूरा खिलाई और फिर वहाँ से सीधे आए घर गए हम लोग घर के लिए। घर पे आने के बाद सारे लोगों ने अपने कपड़े को चेंज किया और कुछ लोग जो कपड़े चेंज नहीं किए अभी बैठे हुए थे, इनको भी अपने कपड़े को चेंज करना है। तो बस कल इन लोग को निकलने की तैयारी है और कल से मेरा घर हो जाएगा बिल्कुल खाली खाली। तो मैं भी मायके जाने की तैयारी में हूँ, लेकिन कब जाऊँगी भी आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ 2-4 दिन के अंदर में ही चली जाऊँगी। तो बस चलिए इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। आई होप फ्रेंड हमारा ये वाला ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। हम जा रहे हैं। बाय बाय ईशु। ए ईशु, ए ईशु, क्यों ना तू ना चलोगी?